नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ 10 प्रश्न 10 मिनट में। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 171। रामायण में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 45,000, ऑप्शन सी 24,000, ऑप्शन डी 18,000। रामायण में कितने श्लोक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24,000। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? इसका सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प देखिएगा और आपको जो उत्तर सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको जो आंसर बताऊं उसके साथ उसका मिलान कर लीजिएगा। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए द्वौधन अपि, ऑप्शन बी द्वौधन अपि, ऑप्शन सी द्वाधन अपि, द्वाधन वपि, ऑप्शन डी द्वौधन आवपि। मेरे बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये विकल्प देखने होंगे, तभी जाकर के आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वौधन अपि। अयादि संधि के नियमानुसार द्वावपी का संधि विच्छेद क्या है? द्वौधन अपि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ह, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी छ। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए जो बनता है औधन ई से बनता है, औ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो कंठ तालु हो गया। ओ का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, औधन उ, ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। तो कंठ, अगर कंठ ओष्ठ पूछा जाता है तो ओ, कंठ तालु पूछा जाता है तो ए। ह का उच्चारण स्थान कंठ है, छ का स्थान उच्चारण स्थान तालु है। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग का प्रयोग कहां पर होता है? ऑप्शन ए आदि में, ऑप्शन बी अंत में, ऑप्शन सी मध्य में, ऑप्शन डी आदि अंत में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आदि में। उपसर्ग आदि पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो उपसर्ग का प्रयोग कहां पर होता है? आदि में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में कौन उपवेद नहीं है? वेद नहीं है, ध्यान रहे, कौन उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शिल्पवेद,
ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी योगवेद। का सही उत्तर है निम्न में कौन उपवेद नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी योगवेद। ये जो तीन है धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद, ये उपवेद हैं। चार उपवेदों में से तीन ये हैं योगवेद, चार उपवेदों में से योगवेद नहीं है। तो निम्न में कौन उपवेद नहीं है, योगवेद नहीं है। अगला प्रश्न है 5 का वर्ग और 5 का घन में कितना अंतर होगा। 5 का वर्ग 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, ये निकालने होंगे, फिर उन दोनों में अंतर निकालना होगा। 5 का वर्ग और 5 का घन में कितना अंतर है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 175। आपको इसका जो भी सही उत्तर लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए इसका सही उत्तर की ओर जाते हैं। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का घन कितना होता है, 5 का घन होता है 125। अब बता दिए 125 और 25 में अंतर कितना होगा। तो 5 का वर्ग 5 का घन में कितना अंतर होगा। आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100। 5 का वर्ग 25 होता है, 5 का घन 125 होता है, 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, 100, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 12,000 का 75% कितना होगा। 12,000 का 75% कितना होगा। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी 9,000, ऑप्शन डी 1200। गणित का सवाल है, बहुत सामान्य गणित है, प्रतिशत निकालना है। तो किस तरीके से प्रतिशत निकालेंगे तब जाकर के आप इसका उत्तर निकाल पाएंगे। 12,000 गुणा 100 12,000 गुणा 75 बट्टे 100। तो 100 के 2 शून्य काट देंगे। तो अब 120 गुणा 75 करेंगे। जो भी उत्तर आएगा आपके इन 4 विकल्पों में से एक होगा। 12,000 गुणा 75 बट्टे 100, 100 के 2 शून्य ये कट जाएंगे। अब बचा 120 गुणा 75। 120 गुणा 75 करिएगा आप, जो भी उत्तर निकले उसको लिख दीजिएगा। 12,000 का 75% कितना होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9,000। अगला प्रश्न देखते हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी एंजिल, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी लेनिन। दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्ल मार्कस। कार्ल मार्कस दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता है कार्ल मार्कस। इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी मार्कस। अगला प्रश्न है फासीवाद का जनक कौन था। फासीवाद का जनक कौन था। ऑप्शन ए गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी कैबूर, ऑप्शन डी क्लेमांशु। फासीवाद का जनक कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुसोलिनी। फासीवाद का जनक था मुसोलिनी, ऑप्शन बी। अगला लास्ट प्रश्न है संविधान में पहला संशोधन कब हुआ। संविधान में संशोधन होते रहते हैं, तो पहला संशोधन कब हुआ। संविधान में, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1958।
इसका उत्तर में हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपका उत्तर 1951 है तो ऑप्शन ए लिखेंगे, अगर आपका उत्तर 1952 है तो बी लिखेंगे, अगर आपका उत्तर 1956 है तो सी लिखेंगे, अगर आपका उत्तर 1958 है तो डी लिखेंगे और 181 नंबर लिखना आवश्यक है। तभी जाके पता चलेगा कि ये 181 ABCD से पता चलेगा कि आपने किसका उत्तर बता रखा है। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स के द्वारा आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। और ऊपर जो मैंने 10 प्रश्न किए, कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको उन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं, यानी कि 10 में से कितने। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियो आने तक अधिक से अधिक कमेंट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।